नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी? आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। कल हमने आज सुबह की जो वीडियो आप सभी ने देखा होगा उसमें हमने बात करी थी कि आप सभी कितने मजबूत हैं। उसी से जुड़ा हुआ ये एक पार्ट है। यहां पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी संकोच करते हैं या फिर क्या आप भी नादानी करते हैं? जी हां, इस सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए किसी से मदद नहीं ले पाते हैं। मदद लेने में हम संकोच करते हैं। जब मदद लेने में हम संकोच करते हैं तो यहां पर हमें लगता है कि अगर हम मदद मांगेंगे तो सामने वाला हमें पागल समझेगा, बेवकूफ समझेगा, स्टूपिड समझेगा। जी हां, ये एक तरह का फैक्ट है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए और उस कारण से हम उस समस्या में गिरे रहते हैं, या फिर हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें समस्याएं नहीं हैं। जी हां, और हम ज्ञान से अज्ञान की तरफ चले जाते हैं। जाने अनजाने हम मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में कुछ इसी तरह की चीजें बताई गई है। जब अर्जुन यहां पर अगर हम देखें तो एक तरफ से संकट सामने था, युद्ध का संकट, मन में काफी ज्यादा विचार थे, भ्रम का माहौल था, दिल यहां पर काफी ज्यादा कमजोर हो रहा था। और हालांकि ताकत है, युद्ध लड़ने की ताकत बिल्कुल है, पर यहां पर मन में जब इस तरह की शंकाएं हों, मन में जब इस तरह की बातें हों, तो युद्ध कैसे और किससे किया जाए? सबसे पहला युद्ध तो अपने आप के साथ ही यहां पर लड़ा जा रहा है। और जब इस तरह की बातें चलती है हमारे मन में तो हम संकोच करते हैं कि ये मैं जाके कहां और किसको बोलूं, किसके साथ बातचीत करूं, किसके साथ वार्तालाप करूं, किसके साथ जाके अपनी समस्या को हल करूं। और उसके कारण से हम चाह के भी अपनी समस्याओं को नहीं खत्म कर पाते हैं। जी हां, इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन को एक नई राह मिली, तब अर्जुन ने अपने आप को कहीं ना कहीं अज्ञानता से एक ज्ञान के वातावरण में लाके रखा और अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने युद्ध में अपने आप को लगाए रखा। देखिए, जब आपके पास कोई समस्या आती है तो सबसे पहला मजाक आपका अपना करीबी ही उड़ाता है कहीं ना कहीं, पर उसके अलावा भी सबसे पहली मदद भी आपकी वही करेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप किसी से मदद लें, ना कि आप अकेले ही संघर्ष करें। मदद लेने से आपको घबराना नहीं चाहिए, मदद लेने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भी आप खुश रहेंगे, और अगर आप किसी से मदद लेंगे तो भी आप छोटे नहीं हो जाते। देखिए, आज का जो टाइम है, कलयुग का जो दौर है, ये कदम कदम पर साथ चलने का दौर है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाने का दौर है। यहां पर अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और बहुत जल्द आप गिर जाएंगे, बहुत ही जल्द आपको चोट लग जाएगी और बहुत जल्द आपको पीछे मुड़ के किसी न किसी का इंतजार करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी यह है कि यहां पर आप किसके साथ चल रहे हैं और किसके मार्गदर्शन से यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपके मन में, जब आपके दिल में बहुत सारी चीजें होती है, जब आपके सामने परिस्थिति विकट हो जाती है, तो हम आध्यात्म से भी दूर चले जाते हैं और लोगों से भी दूर चले जाते हैं।
और जब हम लोगों से दूर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स हमें अपने आप से भी दूर करने की कोशिश कर देते हैं। उस कारण से न तो हम हमारे हो पाते हैं, न ही किसी और के हो पाते हैं। और ये बात आप सभी अपने जीवन में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी एक अनेक परिस्थिति आप सभी के जीवन में आई होगी जहां पर आप सभी को भी इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा। जी हां, तो इसीलिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है यहां पर, और एक सही दिशा में आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर। आप सभी जो भी कार्य करें अपने जीवन में बहुत सोच समझ के करिएगा, आराम से करिएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि अपने लेवल पे चीज़ों को अच्छा करने का ही प्रयास करें, ना कि चीज़ों को खराब करें, संकोच करें या फिर डर के किसी और से मदद ना मांगें या फिर शर्म के कारण किसी और से बात ना करें। ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिएगा। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बहुत कायदे की चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ में आप जितने लोगों की मदद करेंगे उतना आपका रास्ता आसान बनेगा। ये बात तो आप लिख के ले लीजिए। आज अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको शायद किसी से मदद मांगने में संकोच नहीं हो पाएगा, पर अगर आप ही लोगों की मदद नहीं करते हैं तो शायद भविष्य में परिस्थिति आपको भी दिखेगी और आप किसी की मदद नहीं मांग पाएंगे। समय का पहिया हमेशा घूमता है, कभी भी समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। इस बात को नोट करके रख लीजिए। समय का पहिया हमेशा घूमता है। आज समय का पहिया अगर नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव जरूर होगा, और आज अगर पॉजिटिव है तो कल ये नेगेटिव भी जरूर होगा। ऐसे भी चांसेस हमेशा बनते हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन में क्या करते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप को समझदार बनाइए, अपने काम को पूरी लगन से करिए, और जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन लिया और अपने काम को आसान बनाया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसी तरह से आप भी अपने चेतना से, अपनी समझदारी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अपने बड़ों से राय लीजिए, सलाह लीजिए और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करिए। आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजिएगा ताकि वो भी चैनल के माध्यम से जुड़ पाएं और हम अपनी फैमिली को और ज्यादा बड़ा यहां पर बना पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर हीलिंग के माध्यम से, या फिर मेडिटेशन, मोटिवेशन, गेस्ट लेक्चर्स, किसी भी तरह से मेरी हेल्प चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर पाऊं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही जल्द यहां पर मैं लाइव सेशन करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी मुझे अपने अपने टॉपिक लिख के दे सकते हैं कि सतत प्रवास से रिलेटेड आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किस टॉपिक के बारे में हमें लाइव सेशन पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत ही जल्द मैं सतत प्रवाह का भी लाइव सेशन लेके आऊंगा। धन्यवाद।